जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। कृष्णा का संदेश हमें जानना ही है, लेकिन बस आपसे एक बात कहना चाहते हैं, और वो ये है कि अरे तू शिकायत करना भूल जाएगा उस दिन जिस दिन तू जान लेगा कि तेरा ये कृष्णा वही करता है जो तेरे हित में होता है। तेरा ये कृष्णा बस वही करता है जो तेरे हित में होता है। और अगर इतनी सी बात भी अगर हम जान लेंगे तो यकीन मानिए जिंदगी का सही मतलब क्या है ये हमारे समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज एक बात कहना चाहती हूँ, तू हर परेशानी को सह लेना हंसकर। तू हर परेशानी को सह लेना हंसकर, जब भरोसा रखेगा दिल से इस राधा कृष्ण पर, जब भरोसा रखेगा दिल से इस राधा कृष्ण पर, फिर तू ये भी जानेगा तेरे सर पर जिसका हाथ है वो कोई साधारण नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले का हाथ है। और अगर हमें कृष्णा का साथ मिला है तो हमारी जिंदगी सुनहरी होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो दोस्तों, कृष्णा को कभी भी आने में देर नहीं होती, बस हमें पुकारने में कमी रह जाती है। इसीलिए निस्वार्थी रूप से हमें कृष्णा को पुकारना है, आवाज देनी है, और फिर ये कृष्णा हमारी मदद के लिए अवश्य आएगा। और इस कृष्णा को बुलाने के लिए ना तो चिल्लाने की जरूरत होती है, ना ही जोर जोर से रोने की, क्योंकि सच्चे दिल से की गई बेहद खामोश प्रार्थना भी ये कान्हा सुन लेता है, क्योंकि ये कान्हा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना, और संदेश क्या है ये भी जान लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है वो भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 18 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये सबसे पहले जानते हैं। तो भगवान आपसे कहते हैं कि अगर तुझे कुछ तोड़ने का मन करे तो तेरा गुरूर तोड़ देना। तेरा कुछ तोड़ने का मन करे तो तेरा गुरूर तोड़ देना। अगर कुछ जलाने का मन करे तो तेरे क्रोध को जला देना। अगर कुछ बुझाने का मन करे तो तेरी घृणा को बुझा देना। और किसी को मारने का मन करे तो तेरी इच्छाओं को मार देना। और अगर तुझे किसी पर भरोसा रखने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना, मेरी ओर देख लेना, क्योंकि जो मेरी ओर भरोसे के लिए देखता है और मुझ पर आंख बंद कर कर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं देता। क्योंकि मैं हूँ इसीलिए तू है, तेरी ये जिंदगी मैंने ही तुझे दी है। मैं हूँ शब्द तो तू उसका अर्थ है, मेरे बिना तेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे बिना तेरा जीवन व्यर्थ है। जैसे भक्तों को मेरी जरूरत होती है वैसे ही मुझे भी मेरे भक्तों की जरूरत होती है। और इसीलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तू जब शांत रहेगा, एकांत में रहेगा, तभी तुझे मेरी शक्ति का एहसास हो जाएगा। इसीलिए परेशानियां छोड़ दे। तेरी जिंदगी में जो भी उथल पुथल हो रही है उससे थोड़ा दूर जाकर मेरे पास आने की कोशिश कर, मेरा नाम जपने की कोशिश कर। जैसे जैसे तू मेरा नाम लेगा वैसे वैसे अपने आप तुझे एकांत महसूस हो जाएगा, तेरा मन शांत होने लगेगा। और फिर ऐसे शांत मन में तेरा ये परमात्मा तुझे अपने आप दिखाई देगा। मेरे दर्शन तुझे अवश्य हो जाएंगे। और फिर जैसे ही तू मुझे देखता है, मेरी शक्ति को महसूस करता है और मेरे दर्शन तुझे हो जाते हैं, वैसे वैसे तेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। और फिर मेरे भक्त को मैं ही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 27 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं।
औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं, उसके भी हाथ महकते हैं। इसीलिए तू ये कभी मत सोचना कि तू सबकी मदद करता है, लेकिन जब तेरी बारी आती है, जब तू संकट में होता है, तो तेरे लिए कोई नहीं आता। अरे ऐसे सोचने से अच्छा तू एक बात याद रख, ये दुनिया तेरे साथ आए या ना आए, लेकिन अगर तू हमेशा दूसरों की सहायता करता है, तो तेरी सहायता करने के लिए ये कान्हा अवश्य आता है। इस दुनिया से कभी भी अपेक्षाएं मत रखना, लेकिन तेरे कान्हा पर भरोसा अवश्य रखना। मैं हर एक के कर्मों का हिसाब रखता हूँ, और जिसका जैसा कर्म होता है, उसके बदले वैसा ही फल भी उसे प्राप्त हो जाता है। अगर तुझे अच्छा फल चाहिए तो अवश्य तुझे कर्म अच्छे ही करने होंगे। लोग क्या कहते हैं, लोग कैसा बर्ताव करते हैं, ये सोचकर अगर तू तेरे कर्मों में छेड़खानी करेगा, तू अगर बुरे रास्ते पे चलेगा, तो यकीन मान तेरे साथ भी वही होगा। इसीलिए तुझे बस तेरा कार्य करना है। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी सोच रख कर तुझे आगे बढ़ना है। अरे इस दुनिया के बारे में क्यों सोचता है? ये दुनिया बस ऊपर ऊपर का सौंदर्य देखती है, अंतर मन वो कभी नहीं देखती। लेकिन तेरा ये परमात्मा ऊपर के सौंदर्य से कभी प्रभावित नहीं होता, वो तो केवल अंतर मन देखता है। जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका चरित्र पवित्र होता है, ऐसे भक्त के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये दुनिया भले ही तेरी अच्छाइयाँ भूल जाए, लेकिन तेरा ये हरि, तेरा ये कृष्णा किसी का हिसाब लिखना नहीं भूलता। अरे मनुष्य की बनाई हुई सीसीटीवी कैमरा से भले ही कुछ छूट सकता है, लेकिन मेरा सीसीटीवी कैमरा कभी कुछ छूटने नहीं देता। मेरी दिव्य दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। और हाँ, तेरा न्यायाधीश एक बार गलत साबित हो भी सकता है, लेकिन तेरा ये द्वारकाधीश कभी भी गलत नहीं होता। इसीलिए कठिन समय आने पर भी तेरे हाथों से अच्छे ही कर्म होने चाहिए, क्योंकि तेरा ये कान्हा हर हाल में तुझे देखता है। जब तू अच्छा कार्य करता है तब तो वो देखता ही है, लेकिन जब तू बुरा करने के बारे में सोचता है तो वो भी तेरे कान्हा को पता चल जाता है। इसीलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना। जब भी तेरे जिंदगी में मुश्किल समय आता है तो वो तेरे परीक्षा का समय होता है, और परीक्षा में तुझे सफल होना है तो तुझे नेक काम करने ही पड़ेंगे, और साथ में इस कान्हा का नाम भी लेना पड़ेगा। जब तू कान्हा का नाम लेकर कोई कार्य करता है तो अवश्य उस कार्य में तुझे सफलता प्राप्त हो जाती है। और अगर तेरी जिंदगी में दुख दर्द आते हैं तो यकीन मान, परीक्षा साधारण व्यक्ति की नहीं होती, परीक्षा तो केवल असाधारण अलौकिक मनुष्य की होती है। लोग जो कीमती है उसी को घिस के देखते हैं, जैसे कि सोने को घिस के देखते हैं, चंदन को उगाल के देखते हैं। इसीलिए सच्ची वस्तु हो या व्यक्ति, परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। फिर भी उसकी चमक और महक कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। अगर तेरे कर्म में सच्चाई है और तेरा मन अच्छा है तो ये कान्हा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये कान्हा हमेशा तेरे पक्ष में खड़ा रहेगा और तुझसे कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और आपने कौन सा नंबर चुना था ये भी जरूर बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।